तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने 2 शब्दों से मिलके इस सेना का गठन किया है, सनातन और राष्ट्र। और सनातन जो है, मुझे जो लगता है वो 2 लोगों से ही मिलके बना है, एक हमारे बच्चे और एक हमारे बुजुर्ग। जैसा कि हम पहले अपने घरों में देखते थे कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे, वो हमारे छोटे बच्चों को सनातन का ज्ञान देते थे। लेकिन आज कहीं आप देखेंगे कि बहुत से बुजुर्ग थोड़े व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं बिजी हो गए हैं और वो अपने आने वाली पीढ़ियों को या साथ में नहीं रह पा रहे हैं या फिर अपनी आने वाली पीढ़ियों को पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं। तो सनातन को हम केवल पूजा पाठ से तो जोड़ ही सकते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में जागृति नहीं होगी, हमारे बच्चों के मन में जागृति नहीं होगी, हमारे बालिकाओं के मन में जागृति नहीं होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि समाज में ये लुप्त होता चला जा रहा है। तो उसके लिए हमें 2 काम करने हैं कि अपने बच्चों की जागृति पैदा करनी है। और जागृति कैसे पैदा होगी? जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पूजा-पाठ आगे, लेकिन इस ज़माने के हिसाब से कम समय में ज़्यादा जागृति पैदा करने के लिए हमने सबकॉन्शियस माइंड की जो थेरेपी बनाई है, केवल बच्चे को सुनाने मात्र से आप देखोगे कि सनातन धर्म के लिए, हिंदू चेतना के लिए जागृति पैदा हो जाएगी। और जो जिहादी लोग हैं, जो हमारे बच्चों को कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं, बच्चियों को, सिर्फ़ एक बार सुना देने से ही उनमें जागृति पैदा हो जाएगी। तो चूँकि आजकल ज़माना बहुत फ़ास्ट है, सब पे समय नहीं है, इसलिए हमने एक सबकॉन्शियस माइंड की थेरेपी, अवचेतन मन को जागृत करके, उसकी शक्तियों को जागृत करके, अपने बच्चों के मन में हिंदू चेतना के लिए एक जागृति पैदा करने के लिए एक थेरेपी बनाई है। जैसे मुस्लिम अपने बच्चों को रोज, जो कि आप देखोगे अपने मदरसे में जो जाते हैं, रोज जागृति पैदा करते हैं, अपने दिमाग में उनके बच्चों में यही भरते हैं कि धर्म के लिए मर जाओ या मार दो, या फिर तो वो मार देते हैं या फिर बम से लेके फट जाते हैं। क्योंकि बचपन से उनके ब्रेन को, इसको बोलते हैं ब्रेन कोडिंग। एक होता है ब्रेन वॉश, कि कोई चीज आपके दिमाग में वो हटा देना, लेकिन ब्रेन वॉश करके ब्रेन की कोडिंग कर देना। जैसा हम ब्रेन की कोडिंग कर देते हैं, हमारा ब्रेन वैसे ही एक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। और हमारे जो मुस्लिम परिवार हैं, जो कि मतलब जिनको मैं जिहादी कहता हूँ, वो यही अपने बच्चों के, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे पहले इंसान आया है, उसके बाद उसको धर्म, उसके माँ-बाप बताते हैं क्या धर्म है, और धर्म जीने का धर्म है कि हमें जीना कैसे है। लेकिन वहीं मुस्लिम लोग धर्म के लिए मर जाते हैं और मार देते हैं, मतलब स्पोर्ट भी खुद ही मर जाते हैं जिसको उनको जीना है। क्यों? उनके ब्रेन में कोडिंग हो रखी है। मेरे एक मित्र हैं, हाई कोर्ट में ही इसमें लखनऊ में ही हैं, जज हैं, डॉक्टर विवेकानंद त्रिपाठी जी, भाई साहब जानते होंगे, बहुत यहाँ पे पहले मथुरा में थे। तो मैं अभी जब पिछली बार उनको मिला था, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल मुझे दिया। वो आतंकवादी जितने भी हैं, उनका जजमेंट करते हैं, एक ही कोर्ट है जो कि लखनऊ में है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक आतंकवादी को पुलिस वालों ने कुछ पकड़ा, और आतंकवादी को फोन पे लड़के से बात कर रहे थे कि भाई तू मान जा, तेरे को 1-2 साल की सजा होगी और छोड़ दे, ज्यादा देर तूने कुछ करा नहीं है। लेकिन उसने ये कहा, उस मुस्लिम ने, कि मुझे ये बताओ कितने पुलिस वालों ने मेरे घर को घेर रखा है। तो उन्होंने कहा करीब 20-30 पुलिस वाले हैं जिन्होंने घेर रखा है। तो बोले अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसका मतलब तो मुझे मार दोगे। पुलिस वालों ने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे, अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो होगा। तो वो मुस्लिम युवक कहता है कि ऐसा करो, मुझे मार दो, मुझे सामने से हूर नजर आ रही है, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मुझे हूरें नजर आ रही है सामने से उतरती हुई, आप मुझे मार दो। बच ब्रेन हमारा जो अवचेतन मन है, वो ऐसा कोड होता है कि अगर आपको उसको कोड कर दो, वैसे ही परिस्थिति में ब्रेन को याद आ जाता है। तो जब मुस्लिम परिवार अपने इसकी मिसयूज करते हुए ब्रेन का, अपने जो भी आतंकवादी हैं उनको कोड कर सकते हैं, तो हम अपने परिवारों को कोड नहीं कर सकते, अपने बच्चों को कोड नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि हम अपने परिवार में सनातन धर्म सिखा रहे हैं, बहुत सारी बातें पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ पे दया करनी है और कहाँ पे हमें
दया को छोड़ देना है। हम सिर्फ अपने बच्चों को दया सिखा रहे हैं, लेकिन समय आने पे केवल दया काम नहीं करेगी। इसलिए हर एंगल में, जैसे कृष्ण भगवान में पूरे 16 कलाओं से युक्त थे, तो हमारे परिवार, हमारे बच्चे पहले से ही ट्रेंड होने चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे ट्रेंड करें कि जब दया का भाव जहाँ दिखाना है दया का भाव दिखाएं, जहाँ एकजुट हो जाना है वहाँ एकजुट हो जाएं, जहाँ तलवार उठानी है वहाँ तलवार उठा दें। आज हमारे घर में यही परिस्थितियां हो गई हैं। जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको जहाँ पे गुस्सा दिखाना चाहिए वहां पे तो वो प्यार दिखा रही हैं जिहादियों से, और वहां पे कुछ नहीं बोल पा रही हैं और कट के फ्रिज में बंद हो जा रही हैं। जहां पर उनको अपने परिवार में प्यार दिखाना चाहिए वहां वो नीले ड्रम में काट के रख दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिगड़ता चला जा रहा है। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म में ये है कि हम डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड से ब्रेन की शक्तियों का उपयोग करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को कोट करें। जो मैंने यहाँ पर मैं एक बात कर दूं कि एक थेरेपी जो मैंने बनाई है, इसको मुझे प्रमोट नहीं करना, ना मुझे सेल करना है। जो भी मैं यहाँ दूंगा बच्चों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगा। सेल तो हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से हो ही रहा है। तो हम एक तो बच्चों को, अपने बच्चों को करें जो सनातन के लिए आगे ले जाएंगे, कैसे बिहेव करें। दूसरा हमारा है राष्ट्र, और राष्ट्र किससे बन रहा है? वो आप लोगों से बन रहा है, जो हमारे युवा हैं। और हमारे युवा इस समय केवल पैसा कमाने में लगे हैं। मेरा मानना ये है कि पैसे कमाने भी बहुत जरूरी है, कि बिना पैसे के कुछ अर्थ के होगा भी कुछ नहीं, लेकिन उसके साथ में क्यों ना हम ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दें जो, अब जैसे उजानी से जुड़े हैं मेरे साथ में, जो कि फायर फाइटिंग का काम करते हैं। अब जब आपस में जब जुड़ेंगे, एक होंगे, संगठन एक होगा, तो हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमें पता ही नहीं है, अभी आप वृंदावन में आके देख लो कि ठेला जो बेच रहा है, जो सब्जी फल बिक रहे हैं, शंकर भगवान का पोस्टर लगा के हम कहीं ना कहीं उनको प्रमोट कर रहे हैं पैसे से, और वो पैसा कहीं ना कहीं जिहादी के रूप में बाहर जा रहा है। मैं पहले यहाँ पर ट्रेनिंग देता था शार्ट सूट की, अभी भी देता हूँ। पहले मैंने मुस्लिम्स को भी जो आ जाता था, क्योंकि हमने ये सीखा था ना कि किसी को भी आप अपनी जो ज्ञान है दे सकते हैं, ज्ञान देने से बढ़ता है। हमारे ब्रेन में ये कोडिंग थी। लेकिन पिछले 3 सालों से मुझे कितने भी पैसे दे दें मुसलमान, 2 लाख रुपए भी दे दें और देने को तैयार रहते हैं, मैंने सिखाना बंद कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने लालच में उनको फायदा उठा दे रहे हैं। हमसे वो सीख के जा रहे हैं, 40,000 रुपए भले ही हमें दे जा रहे हैं 1 महीने के, लेकिन हमसे सीख के जा रहे हैं। सीखने के बाद वो 40 लाख रुपए कमाएंगे। उन्हीं 40 लाख रुपए में से वो हमारे लिए मात्र 40,000 रुपए जो हमें दे के गए थे, 40,000 जरूर एक कहीं जमा कर देंगे, जो हमारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। मैंने लालच बिल्कुल त्याग दिया है, और मैंने बिल्कुल सिखाना, पेशेंट आते हैं, प्यार से बिहेव करता हूँ, पैसे लेता हूँ, लेकिन अपनी विद्या उनको नहीं सिखाता। चाहे मैं खाली बैठा रहूं, मेरे पास कोई डॉक्टर ना हो, फीस भी ना मिले, खाली बैठा रहूंगा, लेकिन मैंने ये निश्चित कर लिया है कि मैं नहीं सिखाऊंगा। वो एक बात से मैंने निश्चित करा कि मैंने एक फ्लैट में 4 डॉक्टर रह रहे थे, 2 मुस्लिम, 2 हिंदू, और हिंदुओं ने फल लेके आए खाने के लिए। उन्होंने कहा कोई चाकू हो तो बता दो, जरा देख लेते हैं फल। तो वो जो मुसलमान लड़के थे, डॉक्टर थे, वो इतनी बड़ी छुरी निकाल के लाए, बोले मेरे वाइफ ने रखी है फल काटने के लिए। तो समझ लो फल काटने के लिए इतनी बड़ी छुरी रखी है, जिस दिन वो इंसान काटने आएंगे हमारे बच्चों को तो कितनी बड़ी लाएंगे। तो हमें भी वैसे ही बिहेव करना है जैसे वो, बड़े प्यार से। मैं कभी भी, मेरी पोस्ट ऐसी नहीं होगी एकदम मुस्लिम के खिलाफ हो। मैं अभी एक उस पे चल रहा हूँ कि जो सनातनी मुस्लिम है, जो मुस्लिम धर्म को गाली दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सबको अपने साथ ले रहा हूँ। और बागेश्वर वाले जो हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अभी फैज खान जो सनातनी है, आप देखोगे टीवी डिबेट में आता है, सनातन की बात करता है, मुस्लिम धर्म की जो कमियां हैं वो सारी बताता है। हमें ऐसे ही लोगों को प्रमोट करना है अपने आगे, क्योंकि वो काम तो हमारा वही कर रहे हैं। अभी सूबी खान है, उनको मिलवाया मैंने। अभी एक आप एक्स मुस्लिम देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे, सलीम खान बहुत धज्जियां उड़ा रहे हैं इस समय। मुस्लिम को बहुत अपने पक्ष में ले रहे हैं, वहां से धर्म छुड़वा रहे हैं। उन वो भी मेरे मित्र हैं। ऐसे हम कई विषयों पे काम कर रहे हैं, और हमें जैसे मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं, जिहादी लोग, प्यार से घुस के
ऐसे ही हमें भी काम करना है, लेकिन अपने भाइयों का सपोर्ट करके करना है। ये हमारा तीसरा चरण है। पहले चरण में हम केवल एक समिति बना रहे हैं। दूसरे चरण में हम अपने जो थेरेपी है वो कहीं कैंप लगा के थेरेपी देंगे, लोगों को जोड़ेंगे। एक जोड़ने के लिए एक थेरेपी काम करेगी निःशुल्क अवचेतन मन की शक्तियों को आप जोड़िए। तो आप वहां पे जब जोड़ेंगे उनको निःशुल्क देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे और आप लोगों से भी कोई पैसा नहीं लेंगे। उसके बाद में जितने लोग 10-20 लोग जुड़ जाएंगे, अभी 4 लोग जैसे उजानी में 5 लोग जुड़ गए, बदायूं में 5 से 2 लोग जरूर जोड़ने हैं हमारे लिए। जैसे जो अध्यक्ष बन रहा है उसको 5 लोग जोड़ने हैं और जो जो सदस्य बन रहा है उसको 2 लोग जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नितिन सहारनपुर से भी जुड़ गए हैं। कोई बात गुड नहीं इवनिंग डॉक्टर सर। नितिन, अभी आगे की कंटिन्यू करते हैं। तो जो अध्यक्ष है उसको 5 लोग और जुड़ने हैं। उसके बाद अगले महीने थेरेपी के बहाने लोगों को जोड़ना है अपने साथ में और उनसे वहीं के वहीं एक शपथ दिलवानी है कि मात्र 2 लोगों को जोड़ेंगे। कुछ नहीं करना है, केवल संगठन बढ़ाना है। और तीसरे महीने, चौथे महीने जब हमारा संगठन 200-300 लोगों का हो जाएगा शहर में, फिर हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं सहारनपुर से, जैसे हमारे वकील साहब हैं वो जुड़ गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना हम एक दूसरे की सपोर्ट करें जो जो और किसी को हमें अनजाने में सपोर्ट करनी पड़ रही है और वही व्यक्ति हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है। तो हम भी अपने संगठन को धीरे-धीरे, बहुत जल्दी नहीं करनी है। महीने में सिर्फ आपसे 2-3 घंटे माँग रहा हूँ, सिर्फ महीने में 2-3 घंटे जुड़ने के लिए। एक बार लाइव करेंगे हम अपने पेज पे, कुछ भी जैसे यहाँ से हनुमान चालीसा भेज दी हमने, सेम हनुमान चालीसा सारे लोग लाइव करेंगे, 2-3 मिनट का समय निकाल लेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, मतलब 100-200 लोगों को जोड़ लेंगे। धीरे-धीरे आगे की प्लानिंग हमारी ये है कि फिर हम जैसे एक शहर में हमारे 200-300 लोग हो गए, वहां पे जैसे कौन जूते वाला अच्छा है जो सनातनी है, ये हिंदुओं में भी बड़े गड़बड़ लोग हैं। कौन एडवोकेट है, कौन डॉक्टर है, कौन स्कूल है किसका, ऐसे करके हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे और पूरे ग्रुप में उनको प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ाएंगे और वहां से धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। साथ में हमारे बहुत अच्छे-अच्छे लोग जुड़ चुके हैं और वृंदावन के साधु संत हैं ही। दाती महाराज दिल्ली के जो शनिदेव वाले हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। बागेश्वर वाले परसों भी मैं मिल के आया और परसों फिर जा रहा हूँ। उन्होंने भी हमें बोल दिया है और वो भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कहीं न कहीं, वो भी हमारे साथ में है। क्योंकि हम भी उनसे जो सनातनी मुस्लिम है उनको मिलवा रहे हैं। उनके 7 तारीख को हम उनके साथ में रहेंगे। आप सब लोग भी 7 तारीख से लेके 16 तारीख तक एक दिन समय निकाल के ज़रूर पदयात्रा में शामिल हों, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन उनके अलावा नहीं है कि कोई इतना खुल के बोले जिसके पास ईश्वरीय शक्ति हो और जिसके पास में पावर हो। तो हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम कुछ कर सकें। हम छोटे-छोटे लोग हैं, लेकिन मिलके एक बड़े आदमी का सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर रास्ते निकलेंगे। मेरा ये मानना है। तो सनातन को हम अपने बच्चों को कोट करें, बच्चों को थेरेपी सुनाएँ, माँ-बाप को कराएँ। हमें करना क्या है? कहाँ पे धर्म का उपयोग करके दया दिखानी है और कहाँ पे हमें शक्ति का उपयोग करना है। और दूसरा, आने वाला समय जो है बहुत खतरनाक है, इसलिए संगठन होगा तो हम संगठित करके कोई प्लानिंग करके अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके काम नहीं करेंगे, शांति से काम करेंगे, लेकिन ठोस काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, संगठित होके काम करेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी मन में प्रश्न आप लोगों के हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कि ठीक है सर, कोशिश करेंगे निकाल के आएंगे सर टाइम। 7 तारीख से 16 तारीख तक तो वहां पे मिलना है और उनसे कोशिश मैं करूंगा कि मैं मिलवा पाऊं सबको पर्सनल। पूरी टीम को तो मिलवा दूंगा, लेकिन पर्सनल भी मिला पाऊं और वहां पे भी बागेश्वर में भी मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी हमारा संगठन जब धीरे-धीरे होगा और करना कुछ नहीं है, बस 2 लोगों को जोड़ते चले जाना है। और कहाँ पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ते चले जाना है। महीने में 1 दिन का समय निकालेंगे, कुछ ना कुछ 2-4 मिनट के लिए जुड़ेंगे। बस जुड़ना सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है सर। तो भाई साहब, आप पाठक जी, आप कुछ अगर हो, क्योंकि मैडम को भी जोड़ना है अभी। जी जी जी।
पहले ठीक है, हम लोग ऐसे ही काम करें और इस चीज को दिमाग में बैठा लें जी कि जितने भी लोग हैं अपने बच्चों की पढ़ाई किसी क्रिश्चियन स्कूल, किसी मुस्लिम स्कूलों में ना भेजें। जी सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हमारी शिक्षा ही जब अगर विधर्मियों के साथ शुरू होगी तो हम लोग विधर्मी होंगे ही। तो जो हमारे संत महात्मा या जैसे हिंदुओं के स्कूल कॉलेज चलते हैं, उसके में पढ़ाई करें। कहीं पे भी कोई भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हमारे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, वो अगेंस्ट ही शिक्षा दी जाती है और फिर वो कन्वर्टेड करते हैं, चाहे मुस्लिम हो तो चाहे ईसाई हो तो। बिल्कुल तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे अभी बरेली में हिंसा हुई, जी तो हम सभी को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे, 10 लोग रहेंगे, 50-100 लोग रहेंगे, तो कोई व्यक्ति एक बार हमारे ऊपर आग उठाने से पहले देखेगा, सोचेगा कि गलत तरीके से काम न करके सही सही लेकिन अपनी आवाज उठा सकते हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग सरकार से मांग करें, सभी लोग, कि हम लोगों को भी एक हथियार रखने की आज्ञा दी जाए, क्योंकि सिखों को तो दी जाती है जी लेकिन हिंदुओं को नहीं दी गई है। और इसलिए आप अपने संत सनातन राज सेना की तरफ से जो एक पैड पे सरकार की तरफ से कम एक त्रिशूल, जैसे विश्व हिंदू परिषद त्रिशूल बांटता है, लेकिन त्रिशूल बांटने के लिए उनका एक मानक होना चाहिए। जी उस मानक को हम सभी को रखने की जरूरत मिले और हम सभी रखें। ऐसा ना हो कि कल हमारे बगल का बैठा व्यक्ति हमें गला काट ले और हम ताकते रह जाएं। ठीक है, अगर मरेंगे लेकिन किसी आंख तो फोड़ ही देंगे, जिस तरीके से कल बरेली में हिंसा हुई और सब कुछ हुई। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और हमें इस पे काम करना है कि हमें कम से कम एक त्रिशूल जो 8 इंच से लेके 1 फीट तक की लंबा चौड़ा वो मिलना चाहिए और सरकार उसको मान्यता दे। विश्व हिंदू परिषद देती है, विश्व हिंदू परिषद कर रही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सरकारी रूप से हम लोग नहीं है। जैसे सिख धर्म के लोगों को कृपाण कटार रखने की आज्ञा है, वैसे हम लोगों तो को भी मिलनी चाहिए। आप हमें मार्गदर्शन करिए, क्योंकि आप इलाहाबाद में हैं, और तो आप जरूर वहां से मार्गदर्शन करें। हमें कोई पिटीशन करनी है, क्या करना है हमें, थोड़ा आप हाई कोर्ट से में है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए तो पहले आप जो है अपने जो मतलब कि लेटर पैड है जी भाई। उसकी तरफ से आपको सरकार की तरफ स्टेट गवर्नमेंट के पास एक मांग पत्र भेजना पड़ेगा। ठीक है। उसको भेजना पड़ेगा कि नहीं, हम आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तो ये करना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कोई पे भी जो अगर मंत्री आप जी हैं मैं उनसे मिल लेता हूँ, और मंत्री जी से बात करके लखनऊ का बात करते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हाँ मिलने के, और वो सरकारी गजट जारी होगा कि हम लोग, तो कोई भी व्यक्ति रखेगा तो कभी पुलिस उसे या कोई भी इतनी परेशान नहीं करेगा। आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, फ्लाइट में तक जा सकते हैं। अगर फ्लाइट में मान्यता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ्लाइट में जैसे उनके लिए तो है शायद, ये कटार रखने की तो है, जो मैंने अभी कल एक परसों। कटार, हाँ तो जो उसी तरह से हम लोगों को भी रखने की आवश्यकता है। जी भाई। और हमारे धर्म में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ये सिखाना पड़ेगा लोगों को कि हमें उन लोगों से दूर रहना है जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं। बिल्कुल सही बात। आज मुस्लिमों को इतना कट्टर बना दिया गया, ईसाइयों को इतना कट्टर बना दिया गया है कि हमारा गला काटने के लिए परेशान। जो शायद मेरी तरफ से कुछ आवाज यहाँ से नहीं आ इसमें रही। जी। माफी चाहता हूँ, मेरी तरफ ठीक से है डॉक्टर साहब, थोड़ा फिर सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, बधाइयों से जो हमारे आशीष जी हैं, कृपया कुछ और आपको पूछना हो, क्योंकि 2 तारीख को, हाँ भाई साहब, यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे उस दिन बागेश्वर भी निकलना है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम करके, क्योंकि पिछले से 2 साल पहले हमने करीब 100 तलवारें बांटी हैं, हिंदुओं को दी थी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे।
तो हम वो मंगा के, वैसे वो 1200 रुपए में आती हैं, लेकिन मतलब मार्केट में मिलती हैं 1200-1100 की, लेकिन वो 700-800 रुपए में आ जाती हैं तलवारें। देखिए, अब तलवारें जो रखना है ना, वो तो आप अपने घर में रख सकते हो ना, हर जगह लेके नहीं जा सकते। लेकिन एक त्रिशूल छोटा-सा, तो आप अपने पास जैसे बेल्ट में बाँध के जा सकते हैं। हाँ, वो दोनों चीज़ों पे काम करेंगे हम, इस पे तो करेंगे ही, जो आपने करा है, उसको हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी 2 तारीख को कुछ तलवारें भी घर में होनी चाहिए, और इस पे भी मैं लेटर बना के इस पे कार्य चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। आप देखेंगे बहुत जल्दी कार्य उसके चालू कर। चालू करें, आगे देखा जाए, क्योंकि योगी गवर्नमेंट है, हम लोग की हो सकता है सुनवाई हो, जिससे हम लोग अपनी बचत, अपनी सुरक्षा कर सकें। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं आपसे पर्सनल बात कर लूँगा, एक बार लेटर बना के आपको दिखा लूँगा, और इस पे भी काम हो। लेकिन 2 हाँ, तारीख को हम चाह रहे हैं कि जो-जो हमारी समिति जहाँ-जहाँ बन गई है, एक फ्लेक्स लगा के 5x2 का एक मैटर हम बना के दे देंगे, लगा के 4-5-6 लोग खड़े होके एक जागृति तो पैदा हो, और फेसबुक पे सबके पर्सनल फोटो आप भेज दीजिएगा, वो पोस्ट बनवा के मैं दे देता हूँ, और पोस्ट फेसबुक पर जहाँ पे भी प्रोग्राम करना है, मुझे 1-2 दिन में निश्चित करके आप बता दो, क्योंकि कल कई समय तो फेसबुक पे भी आप कर दें, एक नई चीज निकल के जाए, लोगों में एक जागृति हो। जी, जी, ठीक है, हम उस पे प्रयास करते हैं अभी ना। ठीक ठीक है भाई साहब, ठीक है। बधाइयों से हमारे साथ में जुड़े हैं आशीष जी। आपकी टीम को कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो कृपया कुछ, अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे भैया, राधे राधे। आपका क्या नाम है भैया? आप ये कह रहे हैं कि अस्त्र रखने की वो दी जाए जी परमिशन। जी। अस्त्र तो मैं समझता हूँ 60-70% बनियों के घर में अस्त्र होंगे, नहीं चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? नहीं, प्रेरणा भी मिलेगी। बात ये चल रही है कि वैलिड जो है आपको 60-70% लग रहा है, मुझे तो 6% भी नहीं लग रहे। नहीं, किसी घर में लोग वहाँ हर्ष फायरिंग करते हैं, वो तो है हथियार, अरे वो हर्ष चलाने की हिम्मत कहाँ से मिलेगी उन्हें? अभी तो ऐसा डंडा भी है लोगों के घर में। आपको सिर्फ अपने पास हथियार ऐसा हो जो हमेशा रहे। पता चला पहलगाम में आप चले गए, कोई आया गोली मार दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो उसे मालूम होता है कि आपके पास कुछ है ना, मार रहा है, उसको भी लगता है कि हमें डरे कहीं ऐसा ना मेरी आँख फूट जाए, है ना, ऐसा भी तो होता है ना कि बिल्कुल फूट जाए। बिल्कुल सही बात है। तो सामने वाला व्यक्ति आपको मारने से पहले सोचेगा। परिस्थिति बने पूरे विश्व की में, और मुस्लिम पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी हो चुके हैं। सही बात है। कहाँ कब कहाँ किस गली में आपके ऊपर हमला हो जाए कोई नहीं जानता। बरेली में कल वहां दंगे हुए, हिंदू तोड़-फोड़ की जा रही है, जो न्यूज चैनल में आया था। तो आदमी को इसके लिए अपने पास होना चाहिए, कोई व्यक्ति आए तो निश्चित करना चाहिए, यही हाँ, बात है। जैसे सरदारों में हमें लगता है कि इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र होंगे, सरदारों से जल्दी कोई उलझता नहीं है, ये मैंने देखा है। नहीं लगता। अरे भैया, अगर आप लाठी रखे हाथ में तो बगल के कुत्ते भी दूर भागते हैं। अगर आप लाठी लेके चलते थे, पता चला कि वो सब भी गली कुत्ते भी आपके पीछे पीछे भागे रहते हैं। तो भैया उसी तरीके से ये भी प्रेरणा भी मिलेगी, और जब इमरजेंसी होती है तो आदमी एक छोटे से चाकू को भी बड़ा हथियार बना के अपनी रक्षा करता है, तो वो प्रेरणा भी मिलेगी। पहले हथियार होने भी चाहिए, और फिर जब होगा तो चलाना भी सब कुछ आ जाएगा, उसके भी लिए आगे कार्यक्रम होंगे। तो अभी तो जो 2 तारीख को हो रहा है, उसमें ये है कि संगठित होके एक जगह इकट्ठा होके अपने जितने भी अस्त्र-शस्त्र हैं जो आप रख सकते हो, उसकी पूजा पाठ करिए, फेसबुक पे डालिए कि हमने अस्त्र-शस्त्रों की पूजा करना है, क्योंकि बिना भय के प्रीत नहीं होती। तो भय भी दिखाना हमारी एक नीति है कि हमें भय भी दिखाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, आगे जब चर्चा करेंगे मीटिंग में, तो वो पॉइंट लिखित में चले जाएंगे, हम कैसे-कैसे किन-किन पॉइंटों पे हमें काम करना है। ठीक है भाई साहब, ओके। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो 7 तारीख का आप क्या प्रोग्राम बता रहे हैं, एक बार दोबारा से बता दीजिए। 7 नवंबर से 16 नवंबर को दिल्ली में छतरपुर में कात्यायनी देवी मंदिर है, वहां से पदयात्रा बागेश्वर वाले महाराज जी की स्टार्ट होनी है।
और मैं रहूंगा 7 तारीख से 16 तारीख को अच्छा। वृंदावन में आएगी। डेली 15 किलोमीटर चलेगी वो यात्रा, हॉल्ट कर करके, अच्छा। और वो वृंदावन में आनी है। उसमें मुझे लगता है कि 2-4 लाख 5 लाख लोगों से कम तो नहीं रहने वाले हैं, इतने लोग तो रहेंगे। मतलब एक बड़ा विषय का चर्चा होगा। वो इसीलिए इन्हीं पॉइंटों पे हो रही है कि एक तो जाति बाती छोड़ के सबको एक साथ होना है। जैसा जात पात चल रहा है ठीक है, जैसा व्यवहार जो कर रहा है ठीक है, लेकिन अपने मन की दूरियां नहीं करनी है कि ये छोटा है ये बड़ा है। मन में जो वैवश्य है वो खत्म करना है, क्योंकि जब समय गलत आएगा तो हम सबको एक होना पड़ेगा, तो पहले से एक हो लें। तो इसलिए वो जाति पाति पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं कि जात पात छोड़ के एक हो जाओ। दूसरा, अपनी संस्कृति के लिए, हिंदू एकता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, ऐसे उनके बहुत सारे पॉइंट हैं। मेन मकसद सभी का एक है, संगठित होने का, कि कैसे भी आप लोग संगठित हो जाओ कि जब कभी विपरीत परिस्थितियां आए तो एक आवाज में कम से कम 5-10 मोहल्ले वाले 5-10 लोग खड़े तो हों। अभी तो सब आप आवाज लगाएं कोई भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं है और उन लोगों की, सामने वालों की प्लानिंग है। हर शुक्रवार वो प्लानिंग करते हैं। भाई साहब मेरे यहाँ आते थे सीखने के लिए, तो शारसूत छोड़ के, मतलब आए हैं केरला से सीखने के लिए, शारसूत सर्जरी छोड़ के शुक्रवार को नवाज पे जाते थे। जो जानता नहीं है यहाँ पे किसी को, हम तो शर्म की वजह से नहीं जाएंगे, हमें कौन जानता है क्या करना, जाके घर में लेट जाएंगे नहीं। वो शुक्रवार को सर्जरी, बड़ी बड़ी सर्जरी छोड़ के शुक्र जाते थे, कि उनकी प्लानिंग वैसे ही हो रखी है और हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम धीरे धीरे प्लानिंग करें। और एक थेरेपी है, अपने बच्चों के लिए सुनाएं, फिर आप देखें उसका। एमआरसी थेरेपी है, निःशुल्क दे रहे हैं। मैं आशीष भैया के लिए उसका लिंक भेज दूंगा, और कोई दिक्कत आई एक नंबर भी छोड़ दूंगा, आप उसको सुनाएं, हेडफोन लगा के अपने बच्चों में सुनाना चालू करें। फिर देखें जब उठेंगे फिर आप पूछना उनसे अंतर। सब कॉन्शियस माइंड में हम वैसे ही मेमोरी बना देंगे, और परमानेंट मेमोरी होते ही एक्शन में कन्वर्ट होने लगेगी। तो जो भी मेमोरी बनती है वो एक्शन में कन्वर्ट होती है। तो आप बच्चों के साथ जैसे बिहेव करते हैं, धीरे धीरे वो मेमोरी बनती है। हम सबकॉन्शियस माइंड ओपन करके, मतलब 2-4 बार में वो परमानेंट मेमोरी बना देते हैं। तो वो वाली आप थेरेपी है, निःशुल्क है, अपने सब मोबाइल में डाउनलोड करके बच्चों को आप दीजिए, और फिर उसका मुझे रिजल्ट बताइए। ठीक है आशीष भैया, तो मैं आपको भेज दूंगा। डॉक्टर नितिन, आप अपनी टीम, आपने जो नाम भेजे हैं उनके फोटो भेजो मेरे को फटाफट, आपके फ्लैक्स बनवाऊं, बधाइयों के भी बनाऊं। और भाई साहब आप भी भाभी जी के फोटो और सारी डिटेल आप भेज दो, आपका भी कल तक शाम तक फ्लैक्स बनवा देता हूँ। ठीक है सभी भाइयों के लिए। ठीक और है। कोई बात तो नहीं है? कोई क्वेश्चन हो तो और कुछ पूछ सकते हैं। और जो भी अगर क्वेश्चन है मन में, आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। फोन उठा पाऊं ना उठा पाऊं, ऑपरेशन रहते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज भेज देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो सभी के लिए राधे राधे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।